यदि मुझसे पूछा जाए कि किस देश में मानव मस्तिष्क ने अपनी मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों को विकसित करके सही अर्थों में सदुपयोग किया है, जीवन के गंभीरतम प्रश्नों पर गहराई से विचार किया और समाधान ढूंढ निकाले, तो मैं भारत की ओर संकेत करूंगा, जिसकी ओर प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों के दर्शन का अध्ययन करने वालों का ध्यान भी आकृष्ट होना चाहिए। मैक्स मूलर। पुस्तक का नाम भारतीय तत्वज्ञान के वर्चस्व की गौरव गाथा। पुस्तक की शुरुआत में फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर द्वारा भारत को योग्य श्रद्धांजलि के अद्भुत शब्द हैं। उनके अतिरिक्त हेनरी डेविड थॉरो, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल, अल-हलाज, लॉर्ड विलिंगडन, सैमुअल जॉनसन और कई अन्य, जिनमें चीनी यात्री फा हियान भी शामिल हैं, जो निसंकोच रूप से भारत और उसकी महानता का गुणगान कर रहे हैं। दर्शन या कला, संस्कृति या धर्म, आध्यात्मिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान या वास्तुकला, सभी क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में बहुत योगदान दिया है। लेखक ने पाठकों को प्रबुद्ध करने के लिए गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन आदि के क्षेत्र में भारत के योगदान की एक संक्षिप्त झलक दी है। उदाहरण के लिए, इन दिनों हम जिन अरबी अंकों का उपयोग करते हैं, वे वास्तव में भारत में उत्पन्न हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का गहरा विश्वास या पूरी दुनिया को अपने परिवार यानी सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे के रूप में मानना हमेशा भारत के दिल के करीब रहा है और इस प्रकार इसके नागरिक भारत की भौगोलिक सीमाओं से परे अन्य देशों में शांतिकालीन मिशन पर चले गए। प्रस्तुत पुस्तक भारत की सच्ची समृद्धि के बारे में है, जिसने संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार माना है। पुस्तक के कुछ अंश। इस संस्कृति के प्रति विदेशी मनीषियों, विद्वानों की श्रद्धा अकारण नहीं रही है। ज्ञान एवं विज्ञान की जो विकसित जानकारियां आज संसार में दिखाई पड़ रही हैं, उनमें बहुत कुछ योगदान भारत का रहा है। समय समय पर विश्व वसुधा को अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान की धाराओं से अभिसिंचित करता रहा है। गणित विद्या का मूल आविष्कारक भारत ही है। शून्य का अंक, शतोत्तर गणना तथा संख्याओं के लिखने की आधुनिक प्रणाली मूलतः भारत की ही देन है। यजुर्वेद संहिता अध्याय 17 के मंत्र 2 में 10 खरब तक की संख्या का उल्लेख 1 पर 13 शून्य के रूप में किया गया है, जबकि यूनान की बड़ी से बड़ी संख्या का नाम मिरियड था तथा रोम की मिल्ली, यह दोनों ही क्रमशः 10,000 तथा 1,000 की अधिकतम संख्या को दर्शाते थे। अरब निवासी अंकों को हिंसा कहते थे, क्योंकि उन्होंने अंक विद्या भारत से अपनाई। इनसे पाश्चात्य विद्वानों ने सीखकर अरेबिक नोटेशन नाम रखा था। सदियों पूर्व भारतीय ज्योतिर्विदों ने यह कल्पना की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के समय का सही आकलन करने वाली ज्योतिष विद्या इस देश की ही देन है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर बहुजन हिताय की दृष्टि से यहाँ के निवासी समय समय पर देश की सीमाओं को लांघते हुए अपने ज्ञान विज्ञान की संपत्ति को उन्मुक्त हाथों से बांटने के लिए दूसरे देशों में भी पहुंचाते रहे हैं। उत्थान पतन के इस चक्र के बावजूद भी भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच सुरक्षित रखे हुए है। उसके पास ऋषि प्रणीत पारस्तुल्य अध्यात्म विद्या की विरासत है, जिसके संपर्क में आकर लोहे जैसे नगण्य व्यक्तित्व भी कुंदन जैसे बहुमूल्य खरे बन जाते हैं। 20वीं सदी के परमाणु युग में मानवीय सभ्यता स्वयं के आविष्कारों से भस्मीभूत हो जाने का संकट आ खड़ा है। इस संकट वेला में विश्व की निगाहें भारत की ओर लगी हुई हैं। इस देश की समता, शुचिता, सहिष्णुता तथा वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना पर आधारित संस्कृति को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रखर व्यक्तित्व उभरकर सामने आ सकें, तो उस विश्व विभीषिका से मुक्ति मिल सकती है।